जहाँ नए नए क्रिएटर सिर्फ यूट्यूब शॉर्ट्स बना के महीने भर के अंदर मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर रहे हैं, वहीं आपके शॉर्ट्स पे व्यूज ही नहीं आ रहे, या फिर स्टार्टिंग में आपके शॉर्ट्स पे व्यूज आ गए थे लेकिन उसके बाद आपके व्यूज फ्रीज हो गए हैं, या फिर 10-18 व्यूज पे गिर गए हैं। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? क्या यूट्यूब आपका फायदा उठा रहा है, या फिर आप कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है? शॉर्ट्स कैसे वायरल होते हैं, कैसे क्रिएट किए जाते हैं, किस कैटेगरी में शॉर्ट्स बनाने चाहिए, एआई शॉर्ट्स वायरल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, शॉर्ट्स से कितनी अर्निंग होती है, और शॉर्ट्स अपलोड करने से क्या आपके मेन चैनल पे नुकसान होगा या नहीं, आज की वीडियो में इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। वीडियो के किसी भी हिस्से को गलती से स्किप करने की कोशिश मत करना, वरना काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दोगे, और हो सकता है इस वजह से आपका शॉर्ट्स का चैनल कुछ ऐसा दिखे। अगर आप नहीं चाहते आपके साथ कुछ ऐसा हो तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। अब इससे पहले कि मैं शॉर्ट्स के बारे में आप लोगों को कुछ और बताऊं, आप लोगों का एक क्वेश्चन मुझे हर वीडियो पे आता है कि भाई इतनी हाई क्वालिटी थंबनेल्स कैसे अपलोड करता हूं और मेरी वीडियोस 4K में कैसे होती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये काम आप किसी भी एनहांसर के साथ बड़े आसानी से कर सकते हैं। राइट नाउ एक सॉफ्टवेयर जो बहुत ही ज्यादा अच्छे से वर्क कर रहा है वो है वंडरशेयर यूनिक कन्वर्टर। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अपने थंबनेल्स को लो क्वालिटी से हाई क्वालिटी में सिर्फ एक क्लिक से ही कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारे थंबनेल में कितने इजिली इसने स्मूथ एरियाज को इंक्रीज कर दिया, साथ में कलर को भी थोड़ा बहुत एनहांस कर दिया है, जो कि बहुत आसानी से हमारे CTR को इंक्रीज कर देगा। इसके सिवाय यूनिक कन्वर्टर में आपको वीडियो एनहांसिंग का भी एक फीचर दिया गया है, जहाँ पे अगर आप अपनी वीडियो को अपलोड करेंगे तो आप उसकी फ्रेम रेट को इंक्रीज कर सकते हैं, उसमें नॉइज रिमूव कर सकते हैं, या फिर एआई अपस्केलर में जाके अपनी वीडियो की क्वालिटी को 2x या 4x कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे फर्क देख सकते हैं कि मेरी वीडियो कितनी शार्प हो गई है और उसके कलर्स भी एनहांस हो गए हैं। और यूनिक कन्वर्टर्स के फीचर्स यहीं पे खत्म नहीं होते। आपके साथ ऐसा कई बार हुआ होगा कि आपने गूगल से कोई इमेज डाउनलोड की होगी अपनी वीडियो में यूज करने के लिए, लेकिन वो इमेज एज अ वेब फाइल डाउनलोड हो जाती है जिसे आप यूज नहीं कर सकते। तो यूनिक कन्वर्टर में आपको इमेज को अलग अलग फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करने का भी ऑप्शन मिलता है, और सिर्फ इमेजेस ही नहीं बल्कि यहाँ से आप अपनी वीडियोस को भी अलग अलग तरह के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ कुछ सेकंड्स का टाइम लेगा और आपकी वीडियो को एक क्लिक के अंदर ही किसी अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। इसके सिवाय अगर आप एक यूट्यूबर है और अपनी लॉन्ग वीडियोस को अपने फोन में रखते हैं जिसकी वजह से आपकी स्टोरेज भरे जा रही है, तो यहाँ यूनिक कन्वर्टर में आपको वीडियो कंप्रेस करने का भी एक ऑप्शन दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे 3 GB की फाइल को ये बड़े आराम से 2 GB में कन्वर्ट कर देगा, और वो भी सिर्फ एक क्लिक से। ये वीडियो 17 मिनट लंबी है लेकिन इसे कुछ सेकंड्स का टाइम लेके उसे कन्वर्ट कर दिया, और ऐसे मैंने अपने फोन में 1 GB की स्टोरेज बचा ली। और यूनिक कन्वर्टर के फीचर्स यहीं पे खत्म नहीं होते, बल्कि यहाँ पे एआई टूल्स का पूरा भंडार है। आप एआई से स्क्रिप्ट जनरेट करवा सकते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट करवा सकते हैं, सबटाइटल एडिटर आपको मिलता है, वाटरमार्क रिमूवर आपको मिलता है, गाने से आप वोकल रिमूव कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं अपनी वीडियो से, और ऐसे ही काफी सारे यूनिक फीचर्स आपको दिए गए हैं। अगर आप एक यूट्यूबर है और एक इन्फ्लुएंसर है तो आपको इन फीचर्स की जरूरत कदम कदम पे पड़ने वाली है, इसलिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके यूनिक कन्वर्टर को डाउनलोड कर सकते हैं और इसके सभी यूनिक फीचर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका काम काफी आसान हो जाएगा। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक क्वेश्चन से, यूट्यूब शॉर्ट्स है क्या? आई नो यू मस्ट बी थिंकिंग कि टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है, इतना तो हमें पता ही है, लेकिन एक्चुअल में आपको सिर्फ इतना ही पता है कि यूट्यूब शॉर्ट्स एक फीचर है जहाँ पे आप 1 मिनट की वीडियो अपलोड कर सकते हैं 9:16 में और वहां से व्यूज गेन कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ अपर व्यू है, इसके नीचे एक बहुत ही डार्क सिस्टम है जिसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है। शॉर्ट्स को क्रिएट किया गया था एक ऐसी ऑडियंस के लिए जिनको फास्ट कंटेंट चाहिए था, जिनका डोपामाइन लेवल इतना ज्यादा हो गया है कि उनको लॉन्ग फॉर्म वीडियो सब बोरिंग लगती है और उनको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंज्यूम करना है। आज की जनरेशन के 14 साल से लेकर 25 साल के मैक्सिमम लोग इसी तरह की कैटेगरी में आते हैं, और यही आपकी ऑडियंस भी बनने वाली है। और एक चीज आपको इस ऑडियंस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ये ऑडियंस कभी भी आपकी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की ऑडियंस नहीं बन सकती है, और यही रीजन है कि मिस्टर बीस्ट जैसे बड़े यूट्यूबर्स ने भी शॉर्ट्स फॉर्म कंटेंट बनाना ही बंद कर दिया। इसके सिवाय शॉर्ट्स में आपको सिर्फ 1 मिनट दिया जाता है वो काम करने के लिए जो कि आप एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में 10 मिनट के अंदर करते थे, और क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ 1 मिनट मिला है इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी यहाँ पे मेहनत कम लगेगी, बल्कि हो सकता है यहाँ पे आपकी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से ज्यादा ही मेहनत लग जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको चीजें फास्ट करनी है, ज्यादा बेटर वे में करनी है, और ऐसे करनी है कि 1 मिनट के अंदर सारी मेहनत आपकी दिख जाए। और एक बार के लिए इन सब चीजों को अगर हम साइड में रख भी दे तो शॉर्ट्स का एल्गोरिदम लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से काफी अलग है, जिसकी आदत आपको अभी नहीं पड़ी है, और उसे एनालाइज करना तो आपको बिल्कुल भी नहीं आता। अब आइए पहले ये समझ लेते हैं कि शॉर्ट्स का एल्गोरिदम वर्क कैसे करता है। आई एम श्योर आपकी 90% प्रॉब्लम तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगी। अगर आपने कभी अपने शॉर्ट्स के एनालिटिक्स में जाके देखा होगा तो आपको कुछ ऐसा ग्राफ दिखा होगा, जहाँ पे आपके ग्राफ में पहले आपको रीच मिलती है, फिर वो एकदम से स्टेबल हो जाता है, और फिर एकदम से ही बढ़ जाता है, और उसके बाद वो दोबारा स्टेबल हो जाता है या फिर गिर ही जाता है। अब ये ग्राफ बनता कैसे है, बीच में ऐसा कौन सा झटका लगता है आपके शॉर्ट को जो वो एकदम से उड़ ही जाता है? अभी समझाता हूँ। यूट्यूब शॉर्ट्स एक 2 फेज सिस्टम पे वर्क करता है, जहाँ पे आप जब भी एक नया शॉर्ट डालते हैं तो वो पहले एक्सप्लोर करता है, यानी कि वो ढूंढता है अपनी टारगेट ऑडियंस को अपनी सीड ऑडियंस से। अब ये सीड ऑडियंस क्या है? बेसिकली यूट्यूब पे जब भी आप कोई नया शॉर्ट डालते हैं तो आपके शॉर्ट को कुछ रैंडम लोगों को दिखाया जाता है जिनका हो सकता है इंटरेस्ट हो आपके शॉर्ट में, या फिर वो टोटली रैंडम हो सकते हैं। इन
रैंडम लोगों को ही सीड ऑडियंस बोलते हैं। अब आपकी सीड ऑडियंस कैसे रिएक्ट करती है आपके शॉर्ट पे, इसी से पता चल जाता है कि आपका शॉर्ट एंगेजिंग है या नहीं, और यूट्यूब उसे आगे पुश करेगा या नहीं करेगा। आपके ग्राफ में स्टार्टिंग में जो व्यूज आते हैं वो इसी टाइम पे आते हैं जब यूट्यूब आपकी शॉर्ट्स को आपकी सीड ऑडियंस तक पहुंचा रहा होता है। इस पूरे प्रोसेस को हम एक्सप्लोरेशन फेज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब आपकी शॉर्ट्स को एक्सप्लोर कर रहा है, उसके बारे में जान रहा है कि ये किस तरह की ऑडियंस को पसंद आ रही है। अब इस मोमेंट के बाद आपकी ग्राफ में दो चीजें हो सकती है, या तो आपका ग्राफ ऊपर ही चलता जाएगा या फिर वो एकदम से फ्रीज हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा और उसपे कुछ सिंगल डिजिट्स में ही व्यूज आएंगे। तो इस टाइम पे हो क्या रहा है कि यूट्यूब ने जिस सीड ऑडियंस को आपकी शॉर्ट दिखाई थी, अगर उन्होंने उस पर अच्छे से एंगेज किया तो आपका ग्राफ सीधा ऊपर जाता रहेगा, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसा नहीं होता है। एक्सप्लोरेशन फेज के बाद यूट्यूब आपके शॉर्ट्स को इतनी ज्यादा रीच नहीं देता है और धीरे धीरे लोगों को दिखाता है ताकि वो पता कर सके कि आपकी टारगेट ऑडियंस है कौन सी। और जैसे ही आपकी शॉर्ट की टारगेट ऑडियंस मिलती है, आपका एक्सप्लोइटेशन फेज स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे एकदम से आपका शॉर्ट वायरल हो जाता है और आप बहुत सारे व्यूज एकदम से गेन कर लेते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता रहता, एक टाइम के बाद एक्सप्लॉइटेशन फेज भी खत्म हो जाता है और आपके शॉर्ट्स के व्यूज अगेन फ्रीज हो जाते हैं या फिर स्लो हो जाते हैं। अब इन दोनों फेजेस की साइकिल चलती रहती है, जिससे आपको व्यूज आते रहते हैं, रुकते रहते हैं, आते रहते हैं, रुकते रहते हैं। और यूट्यूब शॉर्ट्स का एल्गोरिथम कुछ इसी तरह का है। अब इस पूरे सिनेरियो में मैंने ये कहा कि यूट्यूब स्टार्टिंग में आपको व्यूज देगा, लेकिन आई नो आप में से काफी सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जिनको स्टार्टिंग में भी व्यूज नहीं मिलते, और इस चीज के पीछे ये सारे रीजंस हो सकते हैं। अगर आपने कल सोचा था कि आप एक शॉर्ट्स का चैनल क्रिएट करेंगे और उसके लिए आपने जल्दी जल्दी एक वीडियो भी बना ली और आज एक चैनल क्रिएट करके उस पर वो वीडियो डाल दी, तो 90% चांसेस है कि उस वीडियो पे कोई भी व्यूज नहीं आएंगे। रीजन ये है कि वो एक नया अकाउंट है। आप यूट्यूब पे जब भी कोई चैनल बनाते हैं जिसपे आपको वीडियोस या शॉर्ट्स अपलोड करनी है, तो हमेशा उस चैनल को थोड़ा वार्म अप करना होता है। अब ये वार्म अप क्या है? बेसिकली आप जिस भी चैनल पे अपनी वीडियोस या शॉर्ट्स अपलोड करना चाहते हैं, पहले उस आईडी या चैनल को थोड़ा यूज कीजिए ताकि यूट्यूब को आपका थोड़ा बहुत डाटा मिल जाए। मैं प्रेफर करूंगा कि आप अपना पहला शॉर्ट डालने से पहले अपनी उस आईडी को कम से कम 10 दिन अच्छे से चलाएं। हर रोज उस आईडी से कम आधे घंटे कुछ ना कुछ चीजें देखिए, और हो सकता है तो उन्हीं टॉपिक्स को देखना जिससे रिलेटेड आप कंटेंट डालना चाहते हैं। इससे होगा क्या कि यूट्यूब को ना आपका थोड़ा सा डाटा मिल जाएगा, जिस बेसिस पे वो आपकी एक सीड ऑडियंस क्रिएट कर लेगा और स्टार्टिंग में आपको व्यूज मिलेंगे। आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि आज ही आपने चैनल क्रिएट किया और आज ही उस पर एक वीडियो डाल दी, या फिर एक 7 दिन के अंदर ही उस पर वीडियो डाल दी। कम से कम 10 दिन आपको उस आईडी को यूज करना है, जिसके बाद आप अपनी पहली वीडियो या शॉर्ट कुछ भी डाल सकते हैं। अब अगर आपका पुराना ही कोई चैनल था जिसपे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट आपने पहले से डाल रखा था और उसे डिलीट करके आप उसे एक शॉर्ट्स का चैनल बना देते हैं, तो भी चांसेस है कि आपकी शॉर्ट्स पे व्यूज नहीं आएंगे स्टार्टिंग में। रीजन ये है कि यूट्यूब को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि आप उसके प्लेटफॉर्म से कुछ डिलीट करे, और इसलिए वो आपके इंप्रेशन और व्यूज कम कर देगा। तो आपको ऐसे कोई भी चैनल को कन्वर्ट नहीं करना है शॉर्ट्स के लिए जिसपे आप पहले से कंटेंट डाल चुके थे या जिसको आपको डिलीट करना पड़ रहा है। अगर आपने किसी यूट्यूबर को ये बोलते हुए सुना है कि अगर आपके शॉर्ट्स वर्क नहीं कर रहे हैं तो उस शॉर्ट को अनलिस्ट करके या डिलीट करके उसी शॉर्ट को दोबारा से रीअपलोड करो तो वो शॉर्ट चलने लग जाएगा, तो मैं आपको बता दूं ये गलती आप गलती से भी मत करना, क्योंकि यूट्यूब डाटा कलेक्ट तो कर ही रहा है, वो इस चीज को स्पैम एक्टिविटीज के अंदर काउंट करता है और आपके चैनल की रीच वो एकदम से कम कर देगा क्योंकि आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस को ब्रेक किया होगा। अगर आप अपने चैनल पे पहले लॉन्ग फॉर्म कंटेंट डालते थे और ट्रेंड को देख के आप अपने चैनल पे शॉर्ट्स भी डालना स्टार्ट कर दिए, तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको व्यूज ना आए या फिर जो व्यूज आए वो एक टाइम के बाद आपकी फ्रीज हो जाए। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपकी सीड ऑडियंस आपके सब्सक्राइबर्स ही होंगे और हो सकता है वो आपकी शॉर्ट के साथ उस तरह एंगेज ना करे जैसे वो आपकी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के साथ एंगेज करते हैं, क्योंकि इन दोनों फॉर्म ऑफ कंटेंट की ऑडियंस बिल्कुल ही अलग है। तो यूट्यूब तो आपके सब्सक्राइबर्स को ही आपकी सीड ऑडियंस मान के उनको आपके शॉर्ट को प्रमोट कर देगा, जिसके बाद वो लोग अच्छे से एंगेज नहीं करेंगे और आगे वो आपकी शॉर्ट को पुश नहीं करेगा। अब यहाँ तक मैंने आपको शॉर्ट्स का एल्गोरिथम समझा दिया और चीजें अगर एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग नहीं चल रही होगी तो उसके रीजंस भी बता दिए। अब मैं आपको वो मैट्रिक्स बता देता हूं जिसका आपको ध्यान रखना है और एनालाइज करना है अगर आप अपने शॉर्ट्स को वायरल करना चाहते हैं। तो जनरली जब हम लॉन्ग फॉर्म कंटेंट डालते हैं तो हम इंप्रेशन, सीटीआर और वॉच टाइम को देख के अपने वीडियो की सक्सेस का पता लगाते हैं, लेकिन शॉर्ट्स में ये चीजें अलग है। यहाँ पे सीटीआर की जगह हुक है, इंप्रेशन की जगह व्यूज है और वॉच टाइम की जगह ऑडियंस रिटेंशन पे ध्यान देना है। अब इन सब चीजों को मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके शॉर्ट्स पे मैक्सिमम व्यू शॉर्ट्स फीड से आते हैं, जहाँ पे लोग स्वाइप कर रहे होते हैं और जो शॉर्ट उनको ज्यादा पसंद आती है उसे वो थोड़ी देर ज्यादा देखते हैं। लेकिन ये कौन से शॉर्ट्स होते हैं जो उनको पसंद आती है और आपके शॉर्ट्स लोग क्यों नहीं देखते? रीजन है हुक। जब लोग बिना सोचे समझे शॉर्ट्स देख रहे होते हैं और स्वाइप किए जा रहे होते हैं, वो टाइम अगर ऐसा कोई शॉर्ट आ जाए जिसमें एक हुक हो, यानी कुछ ऐसा हो जो उस बंदे का ध्यान खींच ले या फिर उस बंदे का स्वाइप करना रुकवा दे, तो वो शॉर्ट कंफर्म वायरल जाएगी। अब ऐसा हुक आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं? आंसर बहुत ही सिंपल है, इमोशंस के साथ खेल के, ठीक जिस तरह आपकी एक्स ने आपके साथ खेला। बस फर्क इतना होगा कि हमारे पास 3 महीने की जगह सिर्फ 3 सेकंड का टाइम होगा एक हुक को डिलीवर करने के लिए। मैं आपको कुछ फेमस हुक्स दिखाता हूँ जिसपे आप भी कभी ना कभी रुके जरूर होंगे।